का नमस्कार। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ पर ई बायोड्रीम की तरफ से और टेराटेक टेक्नोलॉजी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक नया तकनीक जानने के लिए, एक नया टेक्नोलॉजी जानने के लिए। तो दोस्तों, आज हम ये टेक्नोलॉजी जब फार्मर के पास लेके जाते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी की फार्मर को कितनी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत हमें अगर उसकी पूरी करनी है तो ये टेक्नोलॉजी आपको यहाँ से वहाँ तक हैंडओवर करने की जिम्मेदारी सब आप लोगों पर है। इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है। क्योंकि आज हमारा फार्मर जो है वो बहुत तकलीफ से जा रहा है। जो भी वो फार्मिंग कर रहा है उसको उसके हिसाब से उत्पादन नहीं मिल रहा। सही है कि नहीं है? आज देखा जाए तो फार्मर को जिस तरह से उसका उत्पादन उसके खेत में आना चाहिए वो आ रहा है क्या? वो झूंझ रहा है। ज़्यादा उत्पादन आना चाहिए और नया कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। हर बार नया सीड ढूंढता है, नया कुछ दवा ढूंढता है, नया कुछ खाद ढूंढता है। फिर भी आज अगर देखा जाए तो उसकी आधी उम्र कट जाती है, लेकिन नया कुछ मिलता नहीं है और उसकी खेती में जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो ये टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, वहाँ पर हम लोग जब ये टेराटेक टेक्नोलॉजी देते हैं तो टेराटेक टेक्नोलॉजी के रिजल्ट से उसका उत्पादन कम से कम 25%, मैक्सिमम 50% तक बढ़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर 50% बढ़ाता है तो ये कैसे बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, और इसको हमें फार्मर को देने के पहले फार्मर से कुछ ना कुछ तो वार्तालाप करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले हम थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे कि खेती जब शुरू करते हैं तो उसको कैसे शुरू करते हैं और किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसको लगते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ में जाऊंगा। देखिए, हम लोग धान की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही है ना। यहाँ पे धान की खेती होती है, सब्जियां होती है, परवल वगैरह होता है ना। तो यहाँ पर ये जो धान की खेती होती है, तो धान की खेती में जो उत्पादन आ रहा है उससे फार्मर खुश नहीं है, लेकिन वो चला रहा है जैसे अपनी जिंदगी कट रही है। तो जब यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये उत्पादन बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन आप फार्मर के पास जाएंगे तो बात क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी हम फार्मर के पास जाते हैं तो फार्मर पूछता है कि ये क्या नया लाया है। तो ये जब पूछेंगे तो उसको ये बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बातें जो है वो ध्यान से आप सुनिए, समझ लीजिए। खेती जब शुरू करते हैं तो धान का बीज हम लोग बोते हैं, और धान का बीज हम लोग जब बोते हैं तो उसको पानी देते हैं, बाद में दवाई छिड़कते हैं, खाद देते हैं और उसकी उपज आ जाती है। इस बीच में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारे इंग्रेडिएंट की, बहुत सारे तत्वों की उस खेती को जरूरत होती है, और वो इंग्रेडिएंट हमें पता रहेंगे तो अच्छा है, ताकि हम लोग बात करने में आसानी पाएंगे वहाँ पे। एक्चुअली फार्मर को ये पता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत मतलब परंपरागत खेती जो होती है उसके जैसे यहाँ पे खेती की जाती है। जो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया उससे मुझे पता चला। तो देखिए, सबसे पहले जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, फार्मर बीज बोता है, बीज अंकुरित होता है, तो उस समय उसको नेचुरल तत्वों की जरूरत होती है। उसमें से पहला आता है सूर्य प्रकाश, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी तो नेचुरल है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कार्बन। कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हवा में है, पानी से भी मिलता है। उसके बाद आते हैं मुख्य अन्न घटक, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो ये मुख्य अन्न घटक जो है, इसमें आते हैं NPK, जो फार्मर वहाँ पे यूरिया, DAP और पोटैश के माध्यम से देता है। तो ये NPK मतलब क्या है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। नाइट्रोजन फसल को बढ़ने के समय उसका विकास करने के लिए लगता है, फॉस्फोरस जो है उसका पेशी विभाजन के लिए लगता है, और पोटैश जो है उसका पोषण के लिए लगता है। तो इसके बाद आते हैं सेकेंडरी, मतलब दुय्यम अन्न घटक। अब ये दुय्यम अन्न घटकों में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है
कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जो है वो पेशी भित्ति का मजबूत करने का काम करता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है और सल्फर जो है वो हमारी नुकसान करने वाली फफूंद से हमारी फसल को बचाता है। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आता है जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसकी भी वहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है। जैसे हमारे खाने में नमक की ज़रूरत रहती है, उसी हिसाब से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, सूक्ष्म अन्न घटक है, इनकी भी ज़रूरत वहाँ पर लगती है। क्योंकि जैसे नमक से स्वाद बढ़ता है, वैसे ही इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से वहाँ पे हमारी फसल का भी स्वाद बढ़ता है, जो फाइनल आउटपुट हमारे हाथ में आता है। और ये बहुतांश फार्मर जो है वो अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली धान के खेतों में तो मैंने देखे नहीं है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता होगा। उसके बाद आते हैं अति सूक्ष्म अन्न द्रव्य, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। उसके बाद आते हैं फाइटोकेमिकल्स। जैसे हमारे शरीर में बायोकेमिकल्स रहते, केमिकल रहते हैं, मतलब इंसान के शरीर में जो केमिकल रहते हैं उनको कहा जाता है बायोकेमिकल। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पचन करने का, मतलब चयापचय क्रिया का काम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम का जो काम है वो ये बायोकेमिकल करते हैं। उसी तरह पौधों में ये फाइटोकेमिकल उन्होंने लिया हुआ जो अन्न घटक जो है, उन्होंने ली हुई खाद जो है, उसका चयापचय करने का काम, उसका मेटाबॉलिज्म करने का काम ये फाइटोकेमिकल करते हैं। इनकी भी वहाँ पे ज़रूरत रहती है। फाइटोकेमिकल के बाद वहाँ पे आता है फाइटो हार्मोन्स। जैसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, उसी तरह वहाँ पर फाइटो हार्मोन्स पौधों में लगते हैं, जो उनकी संतुलित मात्रा में विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ये फाइटो हार्मोन्स के बाद वहाँ पर आते हैं जीवाणु। अब ये जीवाणु जो है, इनकी बहुत मुख्य भूमिका वहाँ पर होती है। तो हमने डाली हुई जो खाद है या फिर ज़मीन में पड़ी हुई जो खाद है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसमें से जो अन्न घटक है उसको अवेलेबल फॉर्म में फसलों की जड़ों तक पहुँचाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। सूर्य प्रकाश से लेकर बैक्टीरिया तक ये सारे तत्वों की हमें ज़रूरत तो रखती है। फिर यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? तो टेराटेक टेक्नोलॉजी का काम यहाँ पर वही है, जब ये जीवाणु वहाँ पर ज़मीन में होते हैं तो ये डॉर्मेंसी में होते हैं, मतलब सुप्तावस्था में होते हैं। तो जब हम टेराटेक टेक्नोलॉजी डालते हैं वहाँ पर, तो ये वहाँ से जागरूक होते हैं और ये हर 2 घंटे में 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बाइनरी में बढ़ते हैं। इनकी बाइनरी बहुत परफेक्ट चलती है। तो ये ऐसे बढ़ते हैं और ये जैसे जैसे बढ़ते हैं ये हमारी डाली हुई खाद के ऊपर प्रक्रिया करके उसको अवेलेबल फॉर्म में अपनी फसलों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ये सबसे अहम भूमिका यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी की है। तो ये टेराटेक टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या करती है, कैसे करती है, वहाँ पर उसमें उसके साथ में उसके क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें कौन कौन से टाइम पे देना है, इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आगे बुलाना चाहेंगे ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के जनक, जिन्होंने ये टेराटेक टेक्नोलॉजी को संशोधन किया, प्रैक्टिस किया और आपके लिए ये आविष्कार किया और आपके हाथ में ई-बायोट्रैप के माध्यम से पहुंचाने वाले इस टेराटेक टेक्नोलॉजी के जनक मेरे गुरुवर्य श्री सूरज काजी सर को तो जोरदार तालियों के साथ काजी सर का यहाँ पे हम स्वागत करेंगे। सूरज सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। नमस्कार। अब आने वाले 20-25 मिनट आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि आज आप पे एक टेराटेक ऐसी जिम्मेदारी आप पे दे रहा है कि पूरे भारतवर्ष में किसान जूझ रहा है। ऐसी कई समस्या है कि जो किसानों को आज उतना अनाज उगाने की क्षमता उसमें नहीं रही है जितनी ज़रूरत हमें है। और आज आपके इस ई-बायोट्रैप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पे आज हम लोग एक जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो एग्रीकल्चर का जो वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, ये 40-45 मिनट का काम नहीं होता है। मैं आयोजक से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम लोग आए तो कम से कम घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा होता है। 40-45 मिनट तो हमारे आज की किसान भाई की परिस्थिति समझने में चले जाते हैं। हम लोग आपसे गुफ्तगू करते, जब बातें करते हैं
आपसे इंटरेक्शन करते हैं, तब हमें इस प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है ये समझने में ही घंटे निकल जाते हैं। जहां पे 17-18 साल मुझे समझने में गए कि किसान के साथ क्या हो रहा है। जब 17-18 साल के बाद समझ में आया कि किसानों के साथ क्या चल रहा है, खेती में फसल क्यों नहीं आ रही है, किसान अपना जितनी फसल वो कर रहा है, जितना खर्च वो कर रहा है, मतलब उसकी इकोनॉमी यहाँ पे क्यों सस्टेन नहीं हो पा रही है, इसका जवाब 17-18 साल में अगर हमें मिला है तो क्या मैं आपको 40-45 मिनट में समझा सकता हूँ। इसलिए हमने यहाँ पे और एक ये टेक्नोलॉजी को, इस तकनीक को आपके तक पहुंचाए और आपके जरिए किसान तक जाए, इसलिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया हुआ। उस ट्रेनिंग सेंटर में 2008 से लेके मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कौन देगा, साइंटिस्ट को किस लेवल पे किस तरीके से काम करने को मजबूर करना होगा। और आप, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको अच्छे तरह से समझना है रासायनिक खाद का, सेंद्रीय खेती का, जैविक खेती का अगर आपको अध्ययन करना है, समझना है, तो राजू दीक्षित जी ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए। 7-8-10 साल पहले भी जब मैंने काम शुरू किया तब वो वीडियो को देखा, उनको सुना, और बहुत सारे ऐसे हस्तियां हो गई है कि इनकी पूरी आयु, पूरी लाइफ इसी काम में चली गई। और हम लोग बहुत खुशनसीब है, वाकई में हम लोग खुशनसीब है कि हमने ये 17-18 साल में एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आपके हाथ में देने के लिए तैयार की है, जिसका नाम है टेराटेक। ये टेराटेक टेक्नोलॉजी का टेरा माने मिट्टी, ये तकनीक मिट्टी के साथ ही काम करती है, और आज हमें वो समझना है। तो भाई उससे पहले हम लोग कुछ बातें करने से पहले कुछ आज लोग डिस्कस करेंगे, तो आपका और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल तो मैं नहीं करूंगा कि यहाँ हॉल में कितने किसान बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो किसान है पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूँगा दुनिया भर में, जिसी तरह से हर देश में विदेश में जहाँ भी खेती हो रही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप यूट्यूब पे जाओगे, आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, तो दुनिया की कोई भी खेती, कोई भी किसान खुद को सस्टेन नहीं कर पाया। आज के दौर में ऐसा टेक्निक ही नहीं आया कि एक गेहूं का दाना अगर हम जमीन में बोते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उससे 2000 बीज तैयार होते हैं। मानते हो आप इसको? आप समझते हो इस चीज को? तो मुझे बताओ, इतना भारी मल्टीप्लिकेशन, इतने भारी तादाद में एक दाने के 2000 दाने होते हैं, तो भी मेरा किसान भाई आज किसानी खेती करने में असफल क्यों है? क्यों वो सक्षम नहीं है कि मेरा एक दाना, एक बीज, एक सीड अगर मैं बोता हूं तो उसके 2-2000 सीड अगर निकलते हैं, फिर भी मैं मेरी शाश्वत नफे की खेती क्यों नहीं कर पा रहा हूं? और हमने यही 18 साल 17 साल, सौमिंद्र भाई है मेरे साथ और कुछ साइंटिस्ट है जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनका रिसर्च जारी है। और अगर रिसर्च की बात करें तो ई-बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी आने वाले 20 साल तक के हर नए टेक्नोलॉजी को आपके साथ में पेश करता रहेगा। जब भी फसलों को, जमीन को जरूरत पड़ेगी, तब नए आविष्कार आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। इतना अच्छा बैकअप हमारे साथ है। तो चलो समझते हैं कि टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है। उससे पहले जानना जरूरी होगा कि आज की किसान भाई की स्थिति क्या है और यह स्थिति क्यों हुई है, इसका कारण क्या है। तो हम लोग समझते हैं कि आज की किसान की जो स्थिति है, जमीन की जो स्थिति है, वो क्यों हुई है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि रासायनिक खाद बहुत बुरी है? थोड़ा हाथ ऊपर करना, मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोग, लगभग पूरा हॉल यही समझ में है कि रासायनिक खाद बहुत बुरी है। अगर हमारे बम्बईया लैंग्वेज में कहूँ तो किसान की जमीन की वाट लगा दी इस रासायनिक खाद ने। ऐसे हम लोग सोच को चल रहे हैं, पर भाइयों ऐसा नहीं है। मैं अगर एग्जाम्पल दूं, उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, जब धरती बनी, मिट्टी बनी, उल्कापात हुआ, जो कहते हैं ना लावा रस था, वहां से मिट्टी बनी। जब भी मिट्टी बनी तब मिट्टी में जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट बने। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं कि कहीं अगर कोयले की खदान है, अगर उस कोयले को निकाला जाए और वहां पे एक डाम लगा जाए, एक पाटी लगाई जाए और एक बोर्ड लगाया जाए कि आने वाले 2000 साल के बाद यहाँ पे वापस उत्खनन करेंगे और यहाँ से वापस उतनी ही मात्रा में कोयला निकाल पाएंगे, क्या निकल पाएगा? दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है? जब तक उसके अंदर पानी होता है। एक बार पानी पीने के बाद लोग बोतल को फेंक दिया करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, पानी के बोतल, एक डाम लगा जाए, एक पाटी लगाई जाए और एक बोर्ड लगाया जाए कि आने वाले 2000 साल के बाद यहाँ पे वापस उत्खनन करेंगे और यहाँ से वापस उतनी ही मात्रा में कोयला निकाल पाएंगे, क्या निकल पाएगा? तो ये साधारण उदाहरण है समझने के लिए। जब कोयला वहां से वापस नहीं निकलेगा, जब एक बार हमने धरती से कोयला निकाल लिया, उसकी जो खनिज संपत्ति थी वो निकाल ली,
तो जो किसान भाई हजारों साल से खेती करते आ रहा है और पीक के माध्यम से, फलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से उसकी पोषक तत्वों को उठाते आ रहा है, निकालते आ रहा है, हम लोग उसका सेवन करते आ रहे हैं, तो वापस कैसे जमीन में बन सकती है? इन पोषक तत्वों की कमी कैसे बन सकती है? इसको कैसे भरपाई करेंगे? बस यही एक बहुत बड़ा अंतर हम लोगों के सोच में आ गया। और वहां पे 1960 में जो क्रांति हुई, हरित क्रांति जिसे कहा जाता है, थोड़ा स्पीड में, रफ्तार में बात चल रही है, समझने की कोशिश करना। कि मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट को हम लोग ले गए थे जो ऑस्ट्रेलिया से आया था और पुणे जैसे जगह पे किसानों को ऐसे ऑडिटोरियम में कुछ ज्ञान की भाषा कर रहा था, कुछ ज्ञान देने का प्रयास कर रहा था, और सारे ऑडियंस से, सारे जो श्रोते उसके आंखों में आंख डाल के देख रहे थे। नतीजे 8-10 दिन के बाद पूछा कि टेक्नोलॉजी कैसी है, काम कर रही है? किसानों ने बताया कि सर उस दिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने एक सवाल किया कि आप रोज, जो स्पीकर बात कर रहा था उसके आंखों में आंखें डाल के आईबॉल कांटेक्ट आपका हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? सर हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आने वाले अगले 2-3 शब्द तो हमारे समझ में आ जाए। क्या उसी तरह से आपकी आज हालत नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं रफ्तार से बात करूं, मैं 45 मिनट में ये सब सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूं और सारी बातें आपके सर से अगर ऊपर निकल जाए तो आज का पूरा दिन व्यर्थ रहेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि जमीन में कितनी भी जो खनिज संपत्ति है, जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उनको अगर पौधों के माध्यम से हजारों साल से निकाला जा रहा है तो क्या वापस देना नहीं पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो फिर रासायनिक खाद बंद करके आप उत्पाद को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सोच को बदलना होगा। सारी दुनिया रासायनिक खाद के विरोध में बात कर रही है और मैं आज आपको समझा रहा हूं कि रासायनिक खाद को बिना छोड़े खेती नहीं कर सकते। कैसे लग रहा है आपको? विसंगति लग रही है बातों में, कंट्रोवर्सी लग रही है, लेकिन ये सच है। और ये सच को अगर साबित करना है तो फिर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जमीन में देना पड़ेगा, किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर अभी सोमेंद्र भाई ने बताया एनपीके के बारे में, नत्रस, पूरक, पालाश, फिर बताया सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर बताया छोटे सूक्ष्म अन्न द्रव्यों को, पोषक तत्वों को। ये 16-17 पोषक अन्न जो जरूरत होती है, जो इंसान को भी जरूरत है। आप देख लेना, आप मॉल में जाते हो, जो दालें लेते हो, स्पाइसेस लेते हो, उसके पीछे उनकी मात्रा लिखी होती है। कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है। मतलब जिन पोषक तत्वों की जरूरत वनस्पति को है उतनी इंसानों को है। अब वनस्पति को जब जरूरत पड़ती है तो देगा कौन? और यहाँ पे एक बड़ा खेल शुरू हुआ जब हरित क्रांति हुई 1960 में। हमें रासायनिक खाद से परिचित किया गया और ये रासायनिक खाद हमें इतनी अच्छी लगी। अब सोमेंद्र भाई ने समझाया कि आपको नमक के इतना ही चाहिए था। मतलब 1 एकड़ में 40-50 किलो अगर एक बोरी चाहिए थी, वहां पे हमने 10-10 बोरी, 20-20 बोरी डालना शुरू कर दी। पंजाब में जाओ, रासायनिक खाद का आपको पता चलेगा। सरकारी आंकड़ों से कितनी खपत हो रही है, कितने खाद आप उठा रहे हो, कितने डाल रहे हो, उसका भी पता चल जाएगा। तो मैं कहने जा रहा हूं आज के डेट में यहाँ पे कि रासायनिक खादों की अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से जमीन खराब हो रही है, संतुलित बैलेंस करने से खराब नहीं होती है। चलो खराब तो हो चुकी है, अब क्या करोगे? अब जब जमीन खराब हुई है, सबसे पहला यहाँ पे हमें जमीन को सुधारना है और सारी दुनिया इसी प्रयास में लगी हुई है, इसी कोशिश में लगी हुई है कि हम जमीन को कैसे सुधारें। तो भाइयों चलो एक छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। जमीन में सुधार करना है मतलब क्या करना है? अब जमीन में अगर सुधार करना है तो जमीन में उन चीजों को ध्यान देना होगा। जमीन के अंदर जो जैविक सृष्टि है, जमीन को जिंदा कहा जाता है ना। जमीन जब मृत हो जाती है तो वहां पे वनस्पति का उगना बंद हो जाता है। ऐसे जीवित अगर वनस्पति, मृदा को देखा जाए, जमीन को देखा जाए, तो समझना होगा सबसे अहम बात है कि उसके अंदर जो जैविक सृष्टि है उसका जिंदा होना, उनका अस्तित्व होना बहुत ही अहम रोल वहां पे जीवाणु का होता है। और यही जीवाणु अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से जीवाणु की संख्या कम होगी। जमीन का पीएच, जमीन का सामू असंतुलित हुआ और वहां जीवाणु धीरे धीरे कम हो गए। अब जीवाणु जब धीरे धीरे कम होते हैं तो वहां पे जमीन जकड़ जाती है, जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है और जमीन जब घट बन जाती है तो वहां तौर पे अगर अभी बारिश का सीजन है, अगर आप देखोगे जमीन में, मेरे खेत में अगर बारिश हो रही है तो पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी जा कह रहा है तो पानी नीचे जाना चाहिए। 10-20 फुट, 25 फुट जहां तक कि मेरी जमीन ढीली है वहां तक का पानी जाना चाहिए। मतलब पानी को वहां से क्या होना चाहिए? पर्कुलेशन होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में बारिश अगर गिरती है तो पानी सीधे गिरता है और सीधे बाजू वाले और बगल वाले किसान के खेत में जाता है। मेरे खेत में पानी लग रहा है क्या? पानी गिर रहा है क्या? तो बारिश का फायदा ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी जमीन इतनी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। और कॉम्पैक्ट होने का कारण, जैसे आप देखोगे रासायनिक खादों के ग्रेड देखोगे, सबसे ज्यादा किसान और सबसे ज्यादा पौधों को जरूरत होती है स्फुरद युक्त खादों की, जिसमें स्फुरद
जिसमें फास्फोरस कहा जाता है, और उसका अधिकतम इस्तेमाल करने से और वो पौधा नहीं उठाने से ज़मीन लॉक हो जाती है, ज़मीन घट हो जाती है, ज़मीन जखड़ जाती है, जहाँ पे हमारी जो पौधा जो सीड या तो जो प्लांट हम लगाते हैं उनके रूट्स बढ़ना बंद हो जाते हैं। इतनी आसान है। और मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे किसानों को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। हम लोग सब कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये टेक्नोलॉजी जमीन के ऊपर काम करती है। अब आपको समझ में आया? जैसे ही टेराटेक टेक्नोलॉजी काम करेगी, हम लोग थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देने के लिए हमारे टाइम की भी कमी है, तो यहाँ पे देखा है हमने, ये पहला प्रोडक्ट जो देख रहे हैं ये सॉइल हेल्थ केयर है, दूसरा प्लांट हेल्थ केयर है, तीसरा फ्रूट हेल्थ केयर है, ई बायो रिप्लेंट है और स्प्रेडो केयर है। कितने उत्पाद यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? 5। और ये 5 उत्पाद आपके खेती में जब डालोगे तब से कुछ घंटों में यहाँ पे अपना असर शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर, नाम भी बड़े आसान दिए हुए। सॉइल माने जमीन, हेल्थ माने, और हेल्थ केयर वगैरह आपको तो पता ही है। तो ये सॉइल के हेल्थ केयर मतलब सॉइल की हेल्थ की, आरोग्य का केयर करने वाला, केयरिंग करने वाला एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट को शुरू करते हैं कि सॉइल हेल्थ केयर कैसे काम करेगा। तब हमें समझ में आएगा टेक्नोलॉजी क्या है और जमीन की समस्या भी क्या है। आज हम लोग कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप जो देख रहे हो इस्तेमाल से, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर के एक फार्म का, जहाँ पे 15 एकड़ पे पूरी तरह से हमने हर क्रॉप को, यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग पे काम होता है। और यहाँ पे इस तरह से आप जहाँ देख रहे हैं, जो किसान भाई हमारे हैं, ये कुछ यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी किसान भाई जो जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि पता चलेगा आपको कि वहाँ पे पत्तों की साइज़, उसके बाद में स्टेम का साइज़, रूट का जोन, और यहाँ पे ज़मीन दिखाई दे रही है। वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे पौधे बड़े वहाँ पे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये नतीजे यहाँ पे हम लोग देख रहे। एक ऐसा बेहतरीन यहाँ पे एक एग्जांपल आपको है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया और कंट्रोल प्लॉट रखा गया, और दूसरा प्लॉट हमने देखा जहाँ पे इस्तेमाल किया। एक ही एकड़ में, एक ही जगह में, एक समान मिट्टी में एक जगह इस्तेमाल किया और एक जगह नहीं किया। इस्तेमाल करने से क्या नतीजे आए, तो चलो हम लोग फार्मर से बात करते हैं और फार्मर से ही हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उनको यहाँ पे इनके ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या बदलाव दिख रहा है और किस प्रकार का यहाँ पे उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलो हम लोग किसानों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सब किसान भाइयों का कृषि सुधार केंद्र के ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे किसानों को यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो है, टेक्नोलॉजी कैसी है, किस तरह से बनती है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरा सारा एडवांस टेक्नोलॉजी भी मतलब जो अपनी सामने आने वाली है अभी कुछ नतीजों के माध्यम से, तो उसका यहाँ पे हम लोग किसानों के लिए 1, 2, 3 दिन का निवासी प्रोग्राम भी रखते हैं। किसान भाई यहाँ पे आते, यहाँ पे रुकते, और जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, मतलब सोयाबीन है, कपास है, अदरक है, हल्दी है, जैसे मकई का होता है, मेज़ होता है, या तो फिर वेजिटेबल्स में 8 से 10 वैरायटीज़ यहाँ पे हमेशा की होती है। अभी आप देखोगे तो वहाँ पे ग्रीन मैन्योर भी है, मतलब जो ग्रीन मैन्योर का क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदे, ये सब सिखाने के लिए यहाँ पे 15 एकड़ में एक पूरा फार्मिंग का प्रायोगिक तत्व के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे आज ये फार्मिंग में हम लोगों ने टेराटेक टेक्नोलॉजी, ई बायोटिज्म के टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया, और उसके नतीजे ये समझने के लिए हमारे किसान भाई जो 2 साल से हमारे साथ में इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, ये यहाँ पे अपने नतीजों को देखने के लिए, परखने के लिए, और अपना जो भी ये मनोगत है वो किसान भाई तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ से करते हैं। तो आज मैं निमंत्रित करता हूँ यहाँ पे पठान साहब को, और सोमेंद्र सर को बोलता हूँ कि सोमेंद्र सर यहाँ पे जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किए, उससे पहले मैं बताऊँगा कि ये वाली जो मेरे हाथ वाली जो इधर की जो क्रॉप है, ये सोयाबीन है, और सोयाबीन पे यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल यहाँ पे 2 ml पर लीटर के हिसाब से ऐसे मात्रा में मारा है कि पौधों से लेके तो मिट्टी तक के वो पानी जाएगा। थोड़ा अधिक मात्रा में यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया है। जैसे कि 150 लीटर पानी अगर पत्तों पे लगता है तो हम लोग यहाँ पे 300 लीटर पानी लेते हैं। ये बात यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है कि जब सॉइल हेल्थ का आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे पानी थोड़ा अधिकतर लेना चाहिए, दुगुना लेना चाहिए, ताकि पौधों पे से, पत्तों पे से
जो पानी गिरेगा वो ज़मीन में जाना चाहिए, क्योंकि सॉइल हेल्थ का काम ज़मीन में बहुत अच्छे तरह से होता है। तब आपने यहाँ पे देखा कि ये नतीजे हैं, ये कितने अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे पत्तियों ने एक दूसरे के मतलब बहुत अंदर ये किया है। और यहाँ से अगर देखोगे तो इस छोर से अगर लेते हैं तो इस ओर अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के सॉइल हेल्थ के बोलो या तो ई बायोटोरियम का कोई भी उत्पाद यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इसको कहा जाएगा कंट्रोल प्लॉट, और जो वहाँ पे इस्तेमाल किया है वो हमारा ट्रीटेड प्लॉट। अभी ट्रीटमेंट दिया हुआ और कंट्रोल में क्या नतीजों में अंतर गिरा है, ये समझने के लिए कोशिश करने के लिए यहाँ पे पठान साहब और सुमेंद्र सर आपको स्केल को लेके, मतलब अगर एक टेक्नोलॉजी अपना अच्छे से अगर काम करती है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अगर न्यूट्रिएंट की कमतरता अगर निकालते हैं, उस कमी को अगर फुलफिल करते हैं, कमी को भर के निकालते हैं, तो नतीजे इसी तरह से आने चाहिए। अगर नतीजे इस तरह से आते हैं तो जैसे बोलते हैं कि बच्चा बचपन में समझ में आता है कि उसके कदम कैसे गिर रहा है, कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सुमेंद्र से विनती करता हूँ, पठान साहब और सुमेंद्र जी, यहाँ पे आपको नाप ताल के मतलब यहाँ पे कितना सेंटीमीटर बड़ा है, कितनी हाइट बड़ी है, पत्तों की चौड़ाई कितनी बड़ी, यहाँ पे जो मतलब फुट निकले, जो फुटान को कितने निकली है, यहाँ का थोड़ा डिटेलिंग आप कीजिएगा। थैंक यू सूरज सर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पौधा जो है ये ट्रीटेड किया है, ट्रीटमेंट दिया, और ये नॉन ट्रीटेड पौधा है। अब दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट देखते हैं। जहाँ पर ट्रीटमेंट दिया हुआ है वहाँ पर अगर इसकी हाइट देखेंगे तो ये आती है 11 इंच। ये एक अभी निकाला हुआ पौधा है जो आता है 11 इंच हाइट का, और जो हमने पौधा नॉन ट्रीटेड से निकाला है उसकी हाइट जो आती है वो आती है 9.5 इंच। मतलब दोनों में अंतर है 1.5 इंच का। अगर इसमें हम लोग देखेंगे इसका पत्ता कितना चौड़ा है, अगर ये देखेंगे नापेंगे तो हम लोग यहाँ पे नाप सकते हैं। आप देख सकते हैं 3.5 इंच का इसका लंबाई आता है, और इसका चौड़ाई आता है लगभग 2.5 इंच। तो 2.5 इंच चौड़ाई है, 3.5 इंच लंबाई है जहाँ पर हमने सॉइल हेल्थ केयर यूज़ किया है। और जहाँ पर हमने सॉइल हेल्थ केयर यूज़ नहीं किया वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई है यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 से 2.25 इंच यहाँ पे लंबाई है। यहाँ पर 3.5 इंच है। जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी इसकी लंबाई है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली 1.5 इंच है, 1.5 इंच भी नहीं है, 1.25 इंच है। तो जहाँ पर यहाँ पर 2.5 इंच है उसके लगभग आधी इसकी चौड़ाई है जहाँ पर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है। अब उसकी फुटान को देखना है। अब इसमें इसकी फुटान को देखते हैं। अभी इसकी फुटान को देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6वीं फुटान निकल रही है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फुटान देख रही है हम लोग, ये 2 पत्ते के बाद एक फुटान है, और ये दूसरी फुटान है और तीसरी निकल रही है, चौथे में शूट निकल रहा है। हम लोग एक डिस्कस करना चाहेंगे, बहुत ही अहम चीज़ पे हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। अभी ये जो बात हुई, सुमेंद्र भाई ने जो बताया फुटान को काउंट किया, तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ से आप देखोगे, थोड़ा कैमरे को अगर क्लोज करोगे तो हर फुटान में से अभी यहाँ पे फ्लावरिंग होगी। और ये जितने फुटान ज़्यादा है उतनी फ्लावर होंगी। और सोयाबीन में एक फुटान से कम 3 से 4 फ्लावरिंग होती है, और एक फ्लावरिंग में कम से कम 3 से 4 दाने होते हैं। मतलब यहाँ पे गिनती में अगर देखो तो यहाँ पे जितनी फुटानें बड़ी है उतनी संख्या फलियों की बढ़ेगी, और उतना उत्पादन, उतना ईल्ड यहाँ पे इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। अगर अब बात करते हैं छोटे पौधे को आगे होने वाले नतीजे तो सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज जाते हैं तो पठान साहब को कितना परसेंट का ग्रोथ अभी बाल्यावस्था में ही लग रहा है आपको? नियर अबाउट 30 to 40%। 30 to 40% अगर यहाँ पे एक छिड़काव में होता है। यहाँ पे अभी प्लांट हेल्थ केयर बाकी है, यहाँ पे अभी फ्रूट हेल्थ केयर बाकी है। मतलब 35 दिनों के अंदर हम लोगों को तीनों वीडियो को यहाँ पे इसलिए रोका है कि आप देख रहे हो ये वाला कौन सा है जिस पे कंट्रोल, जिस पे कोई तकनीक का यूज नहीं किया है, और वो वाला कौन सा है जहां पे टेराटेक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप क्या देख रहे हो, दोनों में क्या दिख रहा है आपको? कोई अंतर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यहां पे आप देखोगे तो यहां पे रूट जोन बड़ा हुआ है, और यहां पे जो रूट जोन है, जो रूट्स है वो काफी कम मात्रा में। और यहां पे सॉइल हेल्थ केयर यही काम करता है। जब भी आप जमीन में सॉइल हेल्थ केयर टेराटेक टेक्नोलॉजी को दोगे, वहां जमीन भुरभुरी बनना शुरू हो जाएगी। जब जमीन को भुरभुरी बनना शुरू हो जाएगा,
जमीन में जो फॉस्फोरस वाले मतलब स्फुरद युक्त जो खाद डाली हुई है, जो अतिरिक्त मात्रा में है, उसको उठाने का काम यहाँ से जीवाणु के माध्यम से रूट के जरिए प्लांट तक जाएगा और प्लांट की फुटान बढ़ेगी। फुटान बढ़ेगी तो आगे फ्लावरिंग निकलेगी। समझ में आ गया? आज थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। समझ में आ गया? यहाँ पे ये पूरा वीडियो देखते नहीं है, यहाँ तक के तो समझ में आ गया कि टेराटेक टेक्नोलॉजी ने क्या किया, पत्तों का साइज बढ़ाया। यहाँ पे एक बात समझ में आती है, टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जो नेचुरली जहाँ पे यूज नहीं किया, उन पत्तों से 1 से 1.5 इंच के पत्ते चौड़े हो गए। जितने पत्ते चौड़े रहेंगे उतनी सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ेगी, उतना अन्न द्रव्य ज्यादा बनेगा, मतलब क्लोरोफिल बनेगा, और वही अपने पौधों के लिए काम में लाएगा। तो यहाँ पे टेराटेक काम कर रहा है। क्या ये नतीजे इस तरह से अगर हम लोग बैरियर डालते हैं मार्केट में, अगर कोई भी किसी भी कंपैरिजन में जाना है तो उन किसान भाइयों को अगर कोई बोलता है कि मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, तो बैरियर क्या डाला है आज? स्केल लेके हमारा किसान इन चीजों को दिखाएगा। अगर इससे बेहतरीन कोई देता है तो हमें खुशी है। मैं तो चाहता हूं कि इससे अच्छी बेहतरीन टेक्नोलॉजी कोई मार्केट में लाए और किसान भाई को भला करे। हम लोग किस लिए कर रहे हैं ये सब? किसानों का भला करने के लिए। इससे भी अच्छी कोई तकनीक आपके पास देता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज के दौर में नहीं है तो टेराटेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है कि अब मेरा यहाँ से उठने के साथ किसान भाइयों का अगर भला करना है तो क्या देना है उसको? कितने भाई आज यहाँ से उठने के बाद मेरे किसान भाई का आर्थिक मतलब इकोनॉमिक चेंज करने के लिए निकलेंगे? जय जवान जय किसान। अब किसानों के जय जयकार करने के समय आ गया। और आज किसानों को मतलब मैं भाइयों यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जितने भी लिटरेचर्स, जितनी भी किताबें, जितनी भी भाषण कृषि के क्षेत्र में निकलती है तो सब बोलता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है। करता तो कोई नहीं है। करता है कोई? आज तक किसी ने किया है? मैं बताता हूं दावे के साथ में कि आज आने वाले दौर में हम लोग रासायनिक खाद को 40-50% ईयर ऑफ साइकिल में कम करेंगे और उसकी जो उत्पाद है, जो यील्ड है, वो 60-70-80% तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये तय हो चुका है, ये सारे एक्सपेरिमेंट फार्म में 2 साल पहले हो चुके हैं और 2 साल के बाद प्रूवन प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है। और आपको करना क्या है? बस एग्री पैक को उठाना है और किसानों के पास। किसानों की चुनौती जो चल रही है, जो किसान सामना कर रहा है, जो किसान जूझ रहा है, उनके समस्या को कम करने के लिए आपको आह्वान करता हूं कि आपको यहां से किसानों के साथ जुड़ जाना है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि किसानों को, अब मुझे बताओ, ये जो नतीजे हैं ये किसने निकाले? जो अच्छे नतीजे देख पा रहे हो आप, ये किसने निकाले? नहीं, एक किसान ने निकाले। किसने निकाले? वो भी तो किसान है। जो किसान बीज को बोता है और फल को पैदा करता है, उसे क्या कहा जाता है? और मैं यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में हम लोग एक टैगलाइन देते हैं, शेती हा निव्वळ व्यवसाय नसून, मतलब किसानी ये खाली बिजनेस नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है। तो किसान को हम लोग पोशिंदा कहते हैं, किसान को हम पालनहारता भी कह सकते हैं। और आज की दौर में किसान, अगर किसान नहीं होता तो क्या आप यहां पे आते? सवेरे ब्रेकफास्ट किया किसके बदौलत? दोपहर में खाना खाओगे किसके बदौलत? रात को डिनर भी करोगे किसके बदौलत? तो किसान के लिए आपके लाइफ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? टेराटेक को हैंडओवर करना होगा। और आज मैं आपसे एक वचन, एक शब्द लेता हूं कि आप यहां से, या इमोशनली कहूं, जज्बात कहूं, लेकिन मैंने जब 18 साल जब काम किया ना, थोड़ी एक लाइन तो बहुत फर्ज बनता है, बात तो होनी चाहिए। मैंने देखा है किसान भाई ये खाद डालने के लिए अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक खर्च कर डालता है और सोचता है कि फसल अच्छी आ जाएगी, फीस का पैसा निकल जाएगा, फीस भर दूंगा। जब नुकसान होता है ना तो बच्चे घर पे बैठते एक एक हफ्ता फीस के लिए। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने जब किसान, ये सब मुझे जो है मैं नमन करता हूँ आज, और मैं यहाँ पे जो भी हूँ उन 18 सालों के किसानों के संपर्क से मैं यहाँ बना हूँ। मेरे साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके तकलीफ को देखने के बाद में रिसर्च हुआ है। हम लोगों ने किसानों को बहुत नज़दीक से देखा है, किसानों के घर में जाके रह के देखा है, उनकी परिस्थितियों को समझा है। और यहाँ पे आज मैं खुशी होती है, फक्र होता है, गर्व होता है, अभिमान लगता है
कि आज टेराटेक के माध्यम से हमने लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन किया है, उनकी आर्थिक परिस्थितियों को बदला है। बच्चों की शादी हो, स्कूल हो, फीस हो या तो उनके पर्सनल सपने हो, हम साकार करने में कामयाब हो गए। और ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी, चलो ये प्रोडक्ट तो हम लोग कभी भी बात किया करेंगे, पर आज ये क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्यों खड़े हैं और यहाँ पे हम हॉल में क्यों आए, तो बस इसी कारण यहाँ पे है। और कुदरत कायनात जब ठान लेती है तो हम जैसे को खड़ा कर देती है और आप यहाँ पे खड़े हो गए। इन भावनाओं को समझो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर आपसे सीधा एक सवाल करूँ तो यहाँ की आबादी शायद 1 करोड़ 2 करोड़ की होगी, और किसान कितने हो गए, यहाँ पे किसानी कितनी होगी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर कैलकुलेशंस की बात करूँ, आर्थिक गणितों की अगर भाषा करूँ, तो 1960 में जब रासायनिक खाद एक हरित क्रांति के माध्यम से आपके पास पहुंचा, किसानों के पास पहुंचा, वहां से आज तक लाखों करोड़ों का बिजनेस इस माध्यम से हुआ। किसानों को क्या मिला? और मैंने एक सवाल किया था आपको, वही सवाल से थोड़े से इमोशंस बाहर आ गए थे। मैंने पूछा कि ये काम किसने किया, इतने अच्छे नतीजे किस निकाले? आपने कहा आपने निकाले, नहीं ये किसान ने निकाले। मैं भी वहाँ पे किसान ही हूँ, मैं भी तो किसान के माध्यम से ही खेती करता हूँ। और जब किसान निकालता है और हर चीज़ का हस्तांतरित होना, हैंडओवर होना माउथ पब्लिसिटी से होता है। और मेरा किसान भाई यूरिया, डीएपी, जो यूरिया की खाद, कितने लोगों को पता है यूरिया की खाद, कितने लोग जानते हैं यूरिया ये शब्द को? और ये लाखों टन यूरिया हर साल बिकती है, लाखों करोड़ के व्यवहार होते हैं, उलाढाल होती है, उसमें से किसान भाई के पास क्या जाता है? और हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, इसी कारण को, इसी सोच को लेकर साथ में आए। आपके माध्यम से और किसान के माध्यम से जब प्रोडक्ट हस्तांतरित होगा तो कुछ तो हिस्सा आपके और मेरे घर में आएगा, जो यूरिया डीएपी बेचने के बाद कभी किसी को रुपया नहीं मिला है। और यही हम लोग है, यही सोच को लेकर हम लोग सागर साहब के साथ जुड़ गए कि सागर सर के माध्यम से लाखों करोड़ों का जो लेन देन होगा उसमें कुछ तो हमारे घर में आएगा, कुछ तो रेफरेंस करके हमको कमाएंगे। और यही डायरेक्ट सेलिंग का एक बेनिफिट देख के हम लोग ने इस टेक्नोलॉजी को, मतलब आने वाले दिनों में 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास सरकार मान्य प्राप्त होता, शासन मान्य प्राप्त होता, जिसे एफसीओ कहा जाता है, एफसीओ कहते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं वो प्रोडक्ट्स है। 70 से ज़्यादा कीटकनाशक और फफूंदीनाशकों के लाइसेंस हमारे पास में है, मतलब 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल जो प्रमाणीकरण करे हुए प्रोडक्ट है वो आपके साथ में आने वाले दिनों में हम आपके हाथ में देंगे। और वो ये प्रोडक्ट लेके आपको, आज मैं यही थोड़ा सा एक और 2-5 मिनट में ख़त्म करूँगा ये बात, क्योंकि यहाँ पे आयोजक ने बहुत कम समय दिया, फिर भी मेरी भावनाओं को आप तक पहुँचाने का एक अवसर दिया, तो मैं सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और यहाँ पे प्रोडक्ट को 5-7 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि जो ये 5-7 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा अगर कुछ प्रोग्राम होता है, शायद यहाँ पे डिक्लेयर भी हुआ कि आने वाले 25, मतलब आज के 1 माह के बाद शायद 2,500-3 हज़ार लोग हम इकट्ठे होने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि वो 2,500-3 हज़ार लोग जब इकट्ठे हो गए तो महीने भर में, जब ये टेक्नोलॉजी घंटों में काम करती है, दिनों में काम करती है, तो महीनों में इतना अच्छा काम करेगी। तो मैं आज आपसे एक वचन लेता हूं कि यहाँ पे जब 2-2,500-3 हज़ार लोग के तादाद में अगर हॉल भरेगा तो 200-500 किसान रिजल्ट वाले आप लेके आओगे। और वो किसान भाई हमारे पूरे भारतवर्ष में दिखाएंगे कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल भी कभी किसानी के मामले में हम पीछे नहीं रह सकते हैं। हमारे पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको आने वाले 1 माह में जो प्रोग्राम होने जा रहा है वहाँ पे दिखाना है। आज यही अपेक्षा आपसे करता हूँ और आगे बढ़ते इस प्रोडक्ट को लेके। तो आपने क्या समझा अभी? ये देखा सॉइल हेल्थ केयर। अगर एक प्रोडक्ट को लेके एक नतीजे 10 दिन में इतने निकलते हैं, अगर पूरी ये सीरीज, ये श्रृंखला को अगर किसान इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? वही होगा 70 से 80% उसकी ईल्ड बढ़ेगी। जहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे धान का काम होता है, मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे धान किसान कितना क्विंटल कितना किलो में निकालता है, पर मेरे पास अगर एग्जांपल दूँ, जो लोग कपास तो पता है सबको, जहाँ पे कपास का हमने सर्वे किया था, पूरे एक तहसील का सर्वे किया था, जहाँ पे मतलब अगर रैंडमली अगर कहा जाए तो 5 क्विंटल से आगे नहीं बढ़ रही थी, उस एरिया में हमने 20 से 34 क्विंटल कपासी को बढ़ाया हुआ। मतलब अगर आप 10,000 खर्चा करते हो तो किसान 1 लाख की कमाई करने की क्षमता रखता है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से जाते हो, समझाते हो और उसे जगाने की कोशिश करते हो कि भाई अब तेरे
भविष्य की चिंता हमने ले ली है। अब तुझे बस किसान को ये खाद यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, बाकी कुदरत, वो जीवाणु और वो पौधा देख लेगा कितना आपको कमा के देना। सॉइल हेल्थ केयर से समझ में आ गया, प्रोडक्ट का नाम, सॉइल की कदर करने वाला, प्लांट की कदर करने वाला, आगे हम बताने जाएंगे जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। देखो यहाँ पे उत्पाद हमने बहुत इजीली बताया, पहला है सॉइल हेल्थ केयर, दूसरा है प्लांट हेल्थ केयर और तीसरा है फ्रूट हेल्थ केयर। इन 3 चीज़ों को समझना है। पहला प्रोडक्ट हम जो समझा सॉइल हेल्थ केयर, सॉइल हेल्थ केयर को बनाया गया है 1 एकड़ के लिए। अब क्या बीघा होता है, एकड़ होता है? 3 बीघा का 1 एकड़। अब 3 बीघा जमीन के लिए सॉइल हेल्थ केयर का 1 लीटर का इस्तेमाल करना है। 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर 3 बीघा में डालना है। डालने का तरीका बहुत आसान है। आप अगर आपके ज़मीन की मिट्टी लेते हो 2-3 गमलों में, उसमें ये सॉइल हेल्थ केयर को छिड़क देते हो, उसको घोल लेते हो। जब मिट्टी और ये लिक्विड जो है, मतलब ये जो तरल खाद है, एक जान बन जाएगी, उसको यूरिया के जैसा छिड़क दो। ये ज़मीन में गिरेगी, मिट्टी में घुल जाएगी, अपना काम शुरू कर देगी। ये हुआ आसान तरीका। दूसरा होता है पीठ पे का पंप होता है, उससे क्या करो, छिड़काव करो कि जो पत्तों पे गिरे और पत्तों पे से ज़मीन में गिरे। माने कि अगर 200 लीटर पानी लेते हो, 300 लीटर ले लो। कुछ पानी पत्तों पे गिरेगा, कुछ पत्तों पे से नीचे गिरने दो, घना उसको ये करो। तीसरा होता है कई लोगों के पास में अब ड्रिप इरिगेशन होगा। अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप के जरिए माध्यम से दे दो, चलेगा। अगर उसके बाद में अब ज़्यादा समस्या आ जाएगी यहाँ पे कि आप पैडी पे, राइस पे काम करते हो तो पानी होता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं सलाइन। मतलब टंकी ले लो, उस टंकी का आपको लगता है कि 1 एकड़ में कितना देर लगेगा, उस टंकी में डाल दो, छोटा सा एक कॉक लगा लो और कॉक से धीरे धीरे छोड़ दो। 3 बीघा के लिए सॉइल हेल्थ केयर को 1 लीटर मात्रा उसमें देना है। छिड़काव के माध्यम से डालो या मिट्टी में घोल कर डाल दो। अगर ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन से दे दो, या पीठ पे का पंप है तो पंप से छिड़काव कर लो। ओके, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखा सॉइल हेल्थ केयर को, अब दूसरा आता है प्लांट हेल्थ केयर। नाम से पता चल रहा है, अब हमने सॉइल को केयर किया, सॉइल के ऊपर काम किया, रूट जोन बढ़ गया, पत्तों की साइज बढ़ गई, फूटान निकल गई। अब पौधों का पूरा जो विकास होना है, पूरा जो डेवलपमेंट होना है, उसके लिए और कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जिन पोषक तत्वों को आपने बाल्यावस्था में दिया, बचपन में दिया, वो उसको आगे उसके कुमार अवस्था में उसके वृद्धि के लिए नहीं चलता। वहाँ पे और अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो उन पोषक तत्वों को हमने प्लांट हेल्थ केयर के माध्यम से, एक तरल खाद के माध्यम से आपके हाथ में दे दिया। अभी आपको क्या करना है, इनमें जो पोषक तत्व है वो पत्तों पे गिरने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक ऐसे पोर्स होते हैं पत्तों के ऊपर, ये छेद देख रहे हो आप, अपने त्वचा पे होते हैं ना छोटे छोटे छेद, वैसे ही पत्तों पर होते हैं। ये पोर्स के जरिए पत्ता जो भी मतलब न्यूट्रिएंट गिरेगा उसको ग्रहण कर लेता है और वहाँ से अन्न का वहन पूरा हर पौधे के कोने कोने में जाता है। इसलिए हम लोग फोलियर एप्लीकेशन के मतलब छिड़काव के जरिए से प्लांट हेल्थ केयर को 1 या 2 बार, मतलब फसल की आयु के हिसाब से, अगर सब्जियां होगी, भाजी पत्ता होगा, लीफी क्रॉप होगा, तो उसकी आयु कितनी होती है? 35-40 दिन। सोयाबीन होता है 90 दिन का, कॉटन होता है 120 दिन का। लेकिन गन्ना अगर होगा, हॉर्टिकल्चर अगर होगा, तो ये 6 माह, 8 माह और 9 माह तक चलता है, 9 महीने तक चलता है। उसके हिसाब से अगर लीफी क्रॉप हो, अगर सब्जियां हो, 1 छिड़काव में काम चलेगा। अगर आयु अधिक, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड लंबा हो, तो 2 स्प्रे कर सकते हो। जो प्लांट हेल्थ केयर है, ये प्लांट हेल्थ केयर को हमने ऐसा बनाया हुआ है, उसके वो विकास जो होता है, मतलब जो शाखाएं बढ़ती है, आपने देखा ना, शाखाएं बढ़ेगी, फूटान बढ़ेगी, तो वहां से क्या निकलेगा? फूलों का निकलेगा। अगर आप लेते हैं सोयाबीन का क्रॉप है, एक सोयाबीन के क्रॉप से अगर 1 फूटान निकलती है, 1 फूटान बढ़ती है, तो 4 फूल बढ़ते हैं। अब इसको देने से पौधों फूलों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। मान लेते कि एक शाखा से 3 फूल निकले और एक शाखा से 7 फूल निकले, अच्छा कौन सा होगा? 7 निकलना अच्छा होगा। और 7 कब निकलेगा, 3 कब निकलेगा? पोषक तत्वों की अगर कमी रहेगी तो फूलों की संख्या कम हो जाएगी। अगर अधिकतम फूलों की संख्या निकालना है तो आपको प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया प्लांट हेल्थ केयर? और प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल प्रति लीटर, अब एकड़ के हिसाब से नहीं होगा, फिर भी हम लोगों ने 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का प्रावधान यहाँ पे किया है। अब 2 ml प्रति लीटर जितना पानी आपको छिड़काव के लिए लगेगा, मान लेते हैं कि 1 एकड़ के लिए 3 बीघा के लिए आपको 200 लीटर पानी की जरूरत है।
ये 500 ml का बोतल टंकी में डाल दो, इसको घोल लो और छिड़क कर दो। इस तरह से प्लांट हेल्थ केयर के कम से कम 2 छिड़काव, 2 फोलियर एप्लीकेशंस पौधों पे करना जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा आपको पता चला? यहाँ से जो प्लांट है उसकी जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को पैदा करने का काम ये प्लांट हेल्थ केयर के से होगा। ये हमने देखा था पहला सॉइल हेल्थ केयर। अब सॉइल हेल्थ केयर में क्या दिखाया? जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो दिया और नीचे लाभों को बताया। ये तो आपने पहले सुमेंद्र सर से सुन लिया, पोषक तत्वों की जरूरत क्या होती है। मैं शॉर्ट में एक ही बताऊंगा कि सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से जमीन की और पौधे की बाल्य अवस्था में जितनी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट की होती है वो उसको फुलफिल करता है। और वो फुलफिल करने से क्या होता है, आपने रिजल्ट में नतीजे देखे। अब दूसरा आपने देखा प्लांट हेल्थ केयर। अब जो प्लांट हेल्थ केयर इसमें दिखा है, जिंक है, लोह है, मेलामिन है, मैंगनीज है, तांबा है। मतलब उन पौधों के उन आयु में उनके ग्रोथ के लिए जिन पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे इन तरल खाद के माध्यम से, हम छिड़काव के माध्यम से प्लांट को देते हैं। और वहाँ से प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि जो फ्लावरिंग निकलती है, जो फूलों की संख्या होती है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम निकलती है। क्लियर? अब तीसरा उत्पाद यहाँ पे है जिसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। अब ये एक अहम रोल हमारा यहाँ पे होने जा रहा है। किसान का सक्सेस काय में है? किसान कामयाब कब होता है? क्या सिर्फ अगर पौधों को हरा भरा देखेगा, पत्ते खाली हरे हो जाएंगे तो क्या सक्सेस है? उसका सक्सेस उसमें है कि जब वो ईल्ड को निकालता है, जब धान को निकालता है, तब उसका वजन बढ़ना चाहिए, उसका कलर मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, और सबसे बड़ा होता है उसका कीपिंग क्वालिटी। अगर मुंबई से टमाटर दिल्ली आ रहा है और दिल्ली से अगर इधर कोलकाता आ रहा है तो ये जो 36, 38, 40, 72 घंटे जो लगेंगे, उस 72 घंटों में इसका टिकना तो जरूरी है। और इसे कहा जाता है उसकी कीपिंग क्वालिटी, खुद का सेल्फ लाइफ। और वो सेल्फ लाइफ अगर देना है, पोषक तत्वों से अगर भरपूर चाहिए, तो आपको यहाँ पे और एक टेक्नोलॉजी जो दी है, जो एक उत्पाद आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। नाम से पता चला किसका केयर करेगा? अब यहाँ पे फलों से फूलों में जब रूपांतरित होगा, वनस्पति अपने फूलों को फलों में रूपांतरित करेगी, तब जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत, न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, इसे डिजाइन किया गया। और उसी समय में इसका छिड़काव करते, जमीन में भी डाल सकते, ऊपर से फोलियर एप्लीकेशन कर सकते, छिड़काव कर सकते। उन पोषक तत्वों की, उस पोषक मतलब न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जो सारे न्यूट्रिएंट और सारे पोषक तत्व अगर वनस्पति को मिलते हैं, तब नतीजे यहाँ पे ऐसे आते हैं। और टेराटेक के माध्यम से आपने देखा होगा, यहाँ रूट से लेके तो फ्रूट तक सारी कमी भरने की कोशिश इस टेराटेक के माध्यम से हुई है। समझ रहे हो? मानते हो? तो ये रूट टू फ्रूट का जो सफर है वनस्पति के लिए और जमीन से लेके फल से निकालने तक, इसे कहा जाता है, हम लोग किसान भाई के साथ में रूट टू फ्रूट रहेंगे। और आज के दौर में अगर कोई रूट टू फ्रूट किसान के साथ चल रहा है तो मुझे बता देना, अगर नहीं चल रहा है तो हमारे साथ हो लेना। आसान भाषा है। अगर कोई है तो हाथ पकड़ लो, कोई नहीं है तो हमारा थाम लो। इतनी आसान भाषा में हम लोग आज किसानों के साथ इस बिजनेस करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने संक्षिप्त भाषा में मैंने कोशिश की घंटों वाले चीजों को मिनटों में समझाने की, और मैं समझ रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं ये समझ और हमारी ये समझदारी की दुकान हम किसान भाई तक ले जाए। क्या आप रेडी हो कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे? मैं आशा करता हूं ये समझ और हमारी ये समझदारी की दुकान हम किसान भाई तक ले जाए। क्या आप रेडी हो? अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मुझे नहीं पता कितने तादाद है, हो गए 700-800 हज़ार लोग अगर बैठे हैं, अगर ये एक एक भी किसान का भला करता है, तो यहाँ पे पता है किसान भाई का काम कैसे होता है? किसान भाई के चारों ओर और किसान होते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 4 लोग होते हैं ना। हम लोग उसे कहते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं भाऊबंद, और यहाँ पे कहते हैं बांध भाऊ। मतलब हर एक की जो सीमा होती है, वो सीमा के बाजू वाला जो होता है वो मेरा सीमा भाई हुआ। और यहाँ पे हर किसान के आजू बाजू में कितने किसान हैं? 4। अब मैं एग्जांपल देता हूँ।
मैं दावे के साथ कहता हूं, एक किसान की अगर फसल सक्सेस होती है तो दूसरा किसान कैसे अपनाता है। नासिक का वाकया है, नासिक में मैंने एक मेरे किसान भाई को एक टेक्नोलॉजी दी और वहां पे टेक्नोलॉजी के नतीजे देखने हम लोग जब जाते थे तब एक ने मेरी गाड़ी रोक ली, मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैं बोला कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ तो फसल में अनबन हो गई, 19-20 हो गया, थोड़ा दिमाग में कुछ अलग चला। बताया कि सर आपको मतलब मराठी में कह रहा था कि आप तोंड पाहून देतात, मतलब आप चेहरा देख के आप क्या टेक्नोलॉजी देते हो क्या, आप लोगों को देख के देते हो क्या। मतलब भाई क्या हुआ, बोलता यार मेरे भाई को आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दी, उसके अंगूर इतने अच्छे निकले हैं और आपने मुझे क्यों नहीं दी। मैंने बोला अरे भाई अगर उसके पास दिए हैं तो जाओ देखो। बोलता मेरा तो 36 है, मेरी बनती नहीं है, मैं तो पीढ़ी से बात नहीं करता हूं। तो मैंने फिर आपको कैसे पता चला। बोलता मैं रात को 12 बजे 12:30 बजे जब वो सोता है तो बाग में चक्कर लगाता हूँ, अंगूर को नीचे ऊपर करके देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे अंगूर ऐसे नहीं है, मेरी साइज ऐसी नहीं है। तो बोला ठीक है, तो रात को जाता है तो बोतल उठा के ले जा और बोतल को मार्केट में ढूंढ। बोलता है साहब मेरा भाई इतना होशियार है कि स्प्राइट के बोतल में आपके बोतल को डाल के लेके आता है। मैं क्या कहना चाहता था, किसान कितना चौकन्ना है। अगर नतीजे अच्छे दिखते हैं तो रात को भी जाएगा, दुश्मन के भी दुश्मन के घर में जाके झाकेगा। और इतने जरूरतमंद और इतने मतलब जिसे हम लोग कहेंगे कि क्यूरियोसिटी हो ऐसे फार्मर्स को, यहाँ पे बिजनेस बहुत आसान है। बस खाली कमी है तो नतीजे निकालने की, और नतीजे निकालोगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि एक किसान कम से कम अपने पूरे किसान में मतलब खेती में लाखों रुपए की खाद खरीदता है। अगर मैं कहे में जाऊं कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, इसका कंजम्पशन हर फसल में, हर पीक के लिए, हर मौसम में उसको लगना ही लगना है। तो एक किसान कितने बार लेगा, बार बार लेगा। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे आप बिजनेस में नए जुड़े हो कि जहां किसानों की जरूरत रोज क्या रोज लगने वाली है, और आप रोज क्या रोज किसानों के संपर्क में रहोगे, उतनी खपत इन प्रोडक्ट की किसानों के साथ कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि एक पोटेंशियल कितना बड़ा है। हजारों लाखों करोड़ों का मार्केट यहाँ पे है। बस आप कितना ग्रैब करते हो, आप कितने अच्छे से सर्विस देते हो, कितने अच्छे से किसान को समझाते हो और उसके लाइफ में कितने अच्छे बदलाव करते हो, ये पूरा भारतवर्ष देखेगा। और ये टेक्नोलॉजी तो पूरे भारतवर्ष में ज़रूरत है और जाने वाली है, रुकने वाली तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे 3 उत्पादों के साथ में एक और प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और, ये ऐसे होगा अभी आप बोलो आगे। हम एक प्रोडक्ट है खाली जिसका नाम है बायो रिपेलेंट। इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे वापस किसानों के साथ उनके मजबूरियों को देखा है कि किसान मजबूरी से, शौक के तौर पे किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करता। फसल बचाने के चक्कर में उसको अति पॉइजन वाले चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए, इन विषयों को अपने खेत से, अपने वनस्पति पे छिड़काव कम करने के लिए बायो रिपेलेंट एक ई बायोटोरिंग के माध्यम से ऐसा एक उत्पाद आपके साथ दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल आप कीटनाशकों के साथ भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल शुरू से आखिर तक करने से कम 40 से 50% जहरीले कीटनाशकों का काम कम हो जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी के ब्रोशर्स हैंगे, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, या तो आप साथ में जो सॉफ्ट कॉपीज रहेगी उसके ऊपर आप स्टडी कर लेना। समय की काफ़ी कमी है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास यहाँ पे किया और मैं मानता हूँ कि आप ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे बाकी और भी कुछ प्रोडक्ट पे डिस्कस करना है, तो मैं अभी ये माइक हैंड ओवर करता हूँ प्रतीक भाई के। आप यहाँ पे प्रतीक भाई आगे संभाल लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप इसको समझे।